पवार छत्तीस संगठन द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान। कटंगी पुलिस ने अवैध रेत परिवहन पर की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर जब्त, 2 गिरफ्तार। और महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर बालाघाट में बौद्ध अनुयायियों की भव्य रैली। पवार क्षत्रिय संगठन द्वारा समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 20 जुलाई को वैद लॉन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक अंक लाने वाले 2 सैकड़ों से अधिक छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, प्रावीण्य ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन संगठन के तृतीय अध्यक्ष स्वर्गीय हलधर देशमुख की स्मृति में आयोजित किया गया। संगठन अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि अगले वर्ष यह आयोजन और भी भव्य रूप से किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। क्षत्रिय संगठन का यहाँ पे सम्मान समारोह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम जो 10th और 12th में, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल हो, चाहे CBSE हो, चाहे नवोदय हो, जो बच्चे 90% से ऊपर स्कोर करते हैं उनका सम्मान करते हैं। और बड़ी हर्ष का विषय है कि इस बार लगभग 300 के आसपास बच्चे पूरे ज़िले से 10th और 12th में मिला के ऐसे निकल के आए हैं जिन्होंने 90% से ऊपर स्कोर किया है। हमारी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अधिकतर हमारा जो समाज है वो खेती किसानी के वर्ग से जुड़ा हुआ है। उस क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से बच्चे 90% ऊपर स्कोर कर रहे हैं, तो हमारे समाज के लिए गौरव की बात है, पूरे ज़िले के लिए गौरव की बात है। उन्हीं का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिन्होंने IIT, MBBS की एग्ज़ाम में, नीट में, JEE में, और उसके अलावा और किसी अन्य मतलब एकेडमिक या खेल या कोई भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम्स में अगर स्कोर किया है, पास किया है, तो उनके लिए भी सम्मान समारोह रखा गया है। और उसमें भी हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं ज़िले के इसमें शामिल हुए। कटंगी थाना पुलिस ने ग्राम बहाकल स्थित मरघट रोड के किनारे अवैध रूप से डंप की गई रेत के परिवहन मामले में कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर जब्त किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक लकीश सहारे को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में बताया कि वो वाहन मालिक पवन खरे के कहने पर रेत का परिवहन कर रहा था। पुलिस ने पवन खरे को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके से लगभग 80 ट्रॉली रेत बरामद की गई है। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त करने व BT एक्ट 1949 को समाप्त करने की मांग को लेकर 20 जुलाई को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के नेतृत्व में जिले भर के बौद्ध अनुयायियों ने नगर में रैली निकाली। ये रैली जनपद पंचायत कार्यालय के सामने चल रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल से शुरू होकर नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। यहाँ बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रैली धरना स्थल लौटकर संपन्न हुई। बौद्ध भंते और बड़ी संख्या में अनुयायी इस रैली में शामिल हुए। समिति ने बताया कि 29 जुलाई को इस मामले में न्यायालय में सुनवाई है। यदि फैसला पक्ष में नहीं आया तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का धरना प्रदर्शन था अनिश्चितकालीन, जिसमें हमारे बौद्ध भिक्षु भदंत धम्मशिखर महाईष्टवीर पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पे थे। आज समाज यहाँ पूरे ज़िले भर का समाज उपस्थित हुआ, क्योंकि हमें अपने धम्मगुरु की बहुत ज़रूरत है। BT एक्ट को रद्द करने के संदर्भ में रखी गई है, उसमें भंती जी याचिका करता है और उनकी उपस्थिति वहाँ पर अनिवार्य है, और अपने अधिकृत अधिवक्ता के साथ वहाँ उपस्थित होंगे। और वहाँ पर एक उपस्थित होने के उपरांत वहाँ पर जो 29 जुलाई को जो जजमेंट आएगा उसका हम इंतज़ार करेंगे। और जैसा कि आज का जो आयोजन है, ये हमारी समिति की जो है महाबोधि महाविहार की जिला स्तरीय जो समिति है, उसके तत्वाधान में आयोजित किया। जो हमारी बौद्धों की विरासत है, इसको मुक्त करने के लिए जो आंदोलन 134 सालों से छिड़ा हुआ है, इस आंदोलन को हमने इस रैली के माध्यम से गति प्रदान की है। और आज हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के राज्यपाल माननीय जी को। और ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई गई है ताकि महाबोधि महाविहार बौद्धों को दिया जाए। और 29 तारीख की जो हियरिंग है, उस हियरिंग के बाद जो फैसला आएगा, तो उस फैसले के बाद हम पुनः निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना। वारासदी निवासी दीपा भूंगाड़े को जिला तेली साहू समाज की बैठक में सर्वसम्मति से महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जिला अध्यक्ष राजेंद्र मानवटकर ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। बैठक में समाज के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण और संगठन विस्तार पर चर्चा हुई।
दीपा भुंगाड़े ने कहा कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समाज के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य किया जाएगा और शीघ्र ही महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। राजेंद्र मानवटकर ने बताया कि बैठक में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करने और आर्थिक उन्नति की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाई गई है। बैठक में कई समाज सेवी और पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला संगठन अभी जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, इनको विशेष रूप से यह कर्तव्य दिया गया है कि वे अपने ब्लॉक स्तर पर भी एक संगठन बनाएं, वहाँ भी अपने पदाधिकारी नियुक्त करें और उसके बाद जब महिला संगठन पूर्ण रूपेण कार्य कर लेंगे तब हम एक युवा मंडल की भी स्थापना करेंगे और इससे हमें समाज को बल तो मिलेगा, साथ में हम आर्थिक रूप से भी अधिक मजबूत हो पाएंगे। शासन के निर्देश के बाद विकासखंड स्तर पर परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। रविवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने इसका विरोध जताया है। रविवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए संगठन अध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि बीते 5 वर्षों से ये बैठक नहीं हो पाई है, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है। इस कारण कर्मचारी शासन के विरोध में जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि विकासखंड स्तर पर परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कर कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाए। विभागों में विभागीय परामर्शदात्री के साथ अनुभाग स्तर पे परामर्शदात्री की बैठक न होना, इसमें पहला एजेंडा मैं बता रहा हूँ आज की पत्रकार वार्ता का। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला स्तर के विभाग प्रमुख को जिला परामर्शदात्री और अनुभाग तहसील स्तर के कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए अनुभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में परामर्शदात्री की गठन करके बैठक होना चाहिए था। शहर के तुरकर भवन में रविवार को आयोजित बैठक में जिला सर्ववर्गीय कलार समाज महिला प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद सरिता केवल सोनेकर को महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद अलका महेंद्र राम टेक्कर को महिला समिति नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं युवा प्रकोष्ठ में हिमांशु चौकसे को नगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राधेलाल दवने, मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष अमृतलाल दुआरे, अरुण सेवईकवार, सोहनलाल दवने, सूरज डोने, राजेंद्र साकरे व संजीव बाबा दुआरे सहित समाजजन उपस्थित रहे। सभी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को स्वागत कर बधाई दी और समाज के विकास हेतु सहयोग का संकल्प दोहराया। थाना नवीगांव ग्रामीण अंतर्गत बालाजी नगर में 6 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। पीड़ित पंकज शर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की और 3 आरोपियों नीलेश पटले, राहुल नागेश्वर और राजेश साहू उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। इनके पास से 20 लाख रुपए के जेवर बरामद किए गए। पूछताछ में राजेश ने कुछ जेवर साजिद शेख को मुंबई भेजने की जानकारी दी। पुलिस टीम ने मुंबई से साजिद को भी गिरफ्तार कर 1.5 लाख रुपए के जेवर जब्त किए।